दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए इंडियन बैंक अप्रेंटिस 2025 फॉर्म फिलअप अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप इंडियन बैंक अप्रेंटिस के 1500 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। आवेदन करते समय अगर आपको कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल आपको इस वीडियो में दिया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आप अपनी बेसिक इन्फो किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करोगे, डॉक्यूमेंट सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप किए हुए देखनी होगी। इस वीडियो को कंप्लीटली देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं इंडियन बैंक अप्रेंटिस फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से इंडियन बैंक अप्रेंटिस का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंडियन बैंक के अंतर्गत अप्रेंटिस के लिए यहाँ पर 1500 वैकेंसीज निकली है। लास्ट डेट की अपडेट है, केवल 3 दिन शेष रह गए हैं। यहाँ पर 15,000 रुपये सैलरी है प्रति माह के लिए। ग्रेजुएट डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो। 20 से 28 वर्ष आयु सीमा है। फीस जनरल OBC WS के लिए 800 रुपये प्लस GST है। SC ST PWBD कैंडिडेट के लिए 175 रुपये फीस है प्लस GST है। ऑनलाइन मोड से आप फीस पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा रिटन एग्जाम, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल एग्जामिनेशन के आधार पे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो indianbank.in पोर्टल से। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करते हुए आप इसकी ऑफिशियल PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसमें आपको स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। उसके बाद में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल आप यहां से चेकआउट कर सकते हो, एज लिमिट, एज रिलैक्सेशन की इंफॉर्मेशन, साथ ही साथ एग्जामिनेशन के लिए पैटर्न आपको सिलेबस सब्जेक्ट वाइज दिया गया है। आवेदन करते समय आपको डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कैसे और कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको यहाँ पर दे दी गई है। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइस, यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है, अपना पासवर्ड आपको एंटर करना है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको अपने डैशबोर्ड में लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप इस भर्ती के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन की स्टेप पर क्लिक करना है। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करते हुए अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, उसके बाद आपको उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। फिर आपका मिडिल नेम और लास्ट नेम है तो वो आप एंटर करके कंफर्म कर ले। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, उसे एक बार फिर से एंटर करके कंफर्म कर लेना है। कोई अल्टरनेट मोबाइल नंबर है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इस कॉलम को खाली छोड़ दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ईमेल ID के शुरू के कैरेक्टर यहाँ पर एंटर करने हैं और डोमेन नेम यहाँ इस सेकंड कॉलम से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कंप्लीट ईमेल ID टाइप करनी है, ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको सेव एंड नेक्स्ट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड प्रोवाइड कर दिया गया है। ये रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपकी रजिस्टर्ड ईमेल ID और मोबाइल नंबर पर भी सबमिट कर दिया गया है। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर गाइस, अब आपको अपना फोटोग्राफ अपलोड करना है, रिसेंट पासपोर्ट साइज, और यहाँ पर फिर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। तो यहाँ पर आपको इन्हें अपलोड करने के लिए, इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर स्कैनिंग द फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर के इस लिंक पर क्लिक करना है और इनको अपलोड करने के लिए आपको गाइडलाइन रीड कर लेनी है। उसके बाद आपको अपना फोटो सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं और लाइव फोटो कैप्चर करना है। जैसे ही आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये PDF ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो पासपोर्ट साइज फोटो होगा उसका साइज 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। 20 KB से 50 KB के बीच में आपका फोटो होना चाहिए।
जेपीजी या फिर जेपीईजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपका फोटो होना चाहिए। और लाइव फोटो कैप्चर करते समय यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होगा। जब आप अपना लाइव फोटो कैप्चर करेंगे तो जिस स्थान पर आप अपना फोटो कैप्चर करेंगे वहाँ पर प्रॉपर वे में लाइट होनी चाहिए, प्लेन बैकग्राउंड आपका होना चाहिए और यहाँ पर आपको सीधा कैमरे की तरफ देखना है। फोटो कैप्चर करते समय आपको अपने चेहरे पर कोई मास्क या सर पर कोई टोपी या फिर कानों में ईयरफोन्स वगैरह नहीं लगाने हैं। तो यहाँ पर आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है फोटो कैप्चर करते समय। और यहाँ पर जब आप अपने सिग्नेचर अपलोड करेंगे तो उनकी डायमेंशन 140x60 पिक्सल होनी चाहिए। 10 KB से 20 KB के बीच में आपके सिग्नेचर यहाँ पर होने चाहिए और कैपिटल लेटर में आपके सिग्नेचर नहीं होने चाहिए। यहाँ पर आप चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर अब आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है। उसके लिए गाइड यहाँ पर आपको अपना फोटो अपलोड करने के लिए आपको यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना लाइव फोटो कैप्चर करना है। यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो कैप्चर मोबाइल फोन या फिर वेब कैमरा के थ्रू कर सकते हो। यहाँ पर आपको कैप्चर फोटो के ऑप्शन पर क्लिक करना है और अपना लाइव फोटो कैप्चर कर लेना है। या फिर आप यहाँ पर एक QR कोड को स्कैन करके भी अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। यहाँ पर आपको क्लिक हियर टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ये QR कोड यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आप अपने मोबाइल फोन से इसे स्कैन करके अपना लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हो। दो ऑप्शन यहाँ पर आपको दिए गए हैं। आप वेब कैमरा या फिर QR कोड के थ्रू अपना लाइव फोटो यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। उसके लिए भी यहाँ पर आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सेलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर्स को यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइज आपको नेक्स्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद आपको आपके स्टेट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट करनी होगी। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि आप अपना जो पेपर होगा वो किस लैंग्वेज में चाहते हैं, इंग्लिश एंड हिंदी या फिर इंग्लिश एंड उर्दू। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपको प्रोफिशिएंसी है। यहाँ पर जो आपने ऊपर लैंग्वेज सेलेक्ट की है अपनी स्टेट के अकॉर्डिंग उसमें आपको रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग में प्रोफिशिएंसी है, तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आपके पास जो आपने ऊपर ऑफिशियल लैंग्वेज सेलेक्ट की है वो आपके पास 10वीं और 12वीं में एक सब्जेक्ट के तौर पर थी। अगर थी तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पर आपको अपना सेकंड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना थर्ड डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है आपकी सब कास्ट, अगर यहाँ पर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो फिर यहाँ पर आपको अपनी सब कास्ट एंटर करनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या यहाँ पर आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी परसेंटेज डिसेबिलिटी की 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे, अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी सब डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर लेनी होगी। और अगर आप PWBD कैंडिडेट नहीं है तो यहाँ पर आप सिंपली नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप पर्सन विद स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी कवर करते हैं अंडर द डेफिनेशन सेक्शन 2S। अगर करते हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप 1984 के दंगा पीड़ित फैमिली से हैं। अगर हैं तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। अपना रिलीजन यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे। फिर आप अपनी अगर आप माइनॉरिटी कम्युनिटी के अंतर्गत आते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप एज में रिलेक्शन चाहते हैं आपको एज में रिलेक्शन मिलेगा। अगर आप विडो या फिर डाइवोर्स वुमेन हैं यहाँ पर आप अगर लेना चाहते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना NATS रजिस्ट्रेशन का नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम का जो पोर्टल है NATS का पोर्टल, वहाँ पर आपने अप्रेंटिस के लिए अपना रजिस्ट्रेशन किया हुआ होगा और उसके बाद आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर मिला होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है। और गाइस यहाँ पर अगर आपने NATS के पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर रखा है तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम एक वीडियो का लिंक दे देंगे जिसके थ्रू आप NATS के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। स्टेप बाय स्टेप पूरी वीडियो आपको यहाँ पर दी गई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना यहाँ पर स्टेट या आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर के लिए सेलेक्ट करना है। फिर आपको एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करना है जहाँ पर आप एग्जाम में पार्टिसिपेट करना चाहते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है। फिर आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है। आप जुड़वा भाई बहन हैं तो यस करेंगे और फिर उनका जेंडर सेलेक्ट करेंगे और उनका नाम देंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना मैरिटल स्टेटस सेलेक्ट करना है। अपने फादर का नाम यहाँ पर आपको एंटर करना है, मदर का नाम एंटर करना है। मैरिड हो तो अपने हस्बैंड या फिर वाइफ का नाम आपको देना होगा। फिर यहाँ पर आपको अपना
अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आप सेम एज एड्रेस फॉर कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के इस चेकबॉक्स को ओके कर देंगे। ऑटोमेटिकली आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। उसके बाद आप अपना जीएसटी इनवॉइसिंग एड्रेस सेलेक्ट करें जिस पर आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं इस भर्ती प्रोसेस के दौरान। और फिर गाइस यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी सभी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेजेस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास ग्रेजुएट डिग्री होनी जरूरी है किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी है जिसमें आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है। पासिंग डेट आपको सेलेक्ट करनी है, डे, मंथ और ईयर, कितने % मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। फर्स्ट क्लास है आपकी, सेकंड है या फिर पास आउट हो, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। इसके अलावा कोई अन्य डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या यहाँ पर आप अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद 12 मंथ्स की यहाँ पर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो आप येस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड करनी है। अगर यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस है, नहीं है तो इस सेक्शन को आप ऐसे ही खाली छोड़ दें। यहाँ पर अगर आपको एक्सपीरियंस है तो सबसे पहले आपको अपना नाम देना होगा, फिर आपको यहाँ पर डेजिग्नेशन देनी होगी, यहाँ पर किस पोस्ट पर आप कार्यरत थे, कब से कब तक आप कार्यरत थे वो डेट यहाँ पर आपको सेलेक्ट कर लेनी होगी। उसके बाद आपको नेचर ऑफ ड्यूटी देनी है, जॉब छोड़ चुके हैं तो उसे छोड़ने का कारण दे। ईयर ऑफ एक्सपीरियंस यहाँ पर आपकी इन डेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके आपको शो कर दिए जाएंगे। और यहाँ पर अगर आपको एक से ज़्यादा जगह वर्किंग एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड मोर के ऑप्शन पर क्लिक करें। सेम ऐसी ही एक और रो यहाँ पर आपकी ऐड हो जाएगी और उसमें आप अपने एक्सपीरियंस की डिटेल प्रोवाइड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी लैंग्वेजेस की डिटेल देनी है। यहाँ पर आपको हिंदी लैंग्वेज कम से कम आनी जरूरी है। इसे आपको रीड, राइट और स्पीक आना जरूरी है। आपको इन तीनों चेक बॉक्सेस को ओके करना है। उसके बाद आप जो भी लैंग्वेज जानते हैं, इंग्लिश, उर्दू या फिर तमिल, वो यहाँ पर आप एंटर करें और उनकी डिटेल्स यहाँ पर आप प्रोवाइड कराएं। आपने रीड, राइट, स्पीक जो भी करना जानते हैं। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज की डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करा देनी है। और उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको वैलिडेट योर डिटेल के ऑप्शन पर क्लिक करके अपनी डिटेल्स वैलिडेट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपने पीछे अब तक जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है, आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर गाइस यहाँ पर आपको कंप्लीट रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। गाइस यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। आपको यहाँ पर गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड के इस लिंक पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर ये पीडीएफ ओपन हो जाएगी। यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन होगा वो यहाँ पर 20 KB से 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन उसकी 240 × 240 पिक्सल होनी चाहिए। और यहाँ पर आपका जो हैंड रिटन डिक्लेरेशन इमेज है वो यहाँ पर 800 × 400 पिक्सल उसकी डायमेंशन होनी चाहिए। 50 KB से 100 KB के बीच में आपका ये डॉक्यूमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल्स को सिलेक्ट कर लेना है और 1 बाय 1 करके आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन डॉक्यूमेंट अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करना है और फिर गाइड आपको सेव एंड नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। गाइड यहाँ पर आप एप्लीकेशन प्रिंट के इस लिंक पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हो फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट शो कर दिया गया है। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए यहाँ पर 800 प्लस जीएसटी फीस है और यहाँ पर एससी, एसटी, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 175 रुपये प्लस जीएसटी एप्लीकेशन फीस है। तो यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट पे करना है। यहाँ पर फीस पेमेंट करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है, बिल डेस्क और सीसी एवेन्यू। यहाँ पर आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग किसी भी ऑप्शन का यूज करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। बिल डेस्क यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यहाँ पर अब बिल डेस्क सेलेक्ट करने के बाद ये कैप्चा कोड इस बॉक्स में एंटर करें और फिर आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। नेक्स्ट आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, क्यूआर या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। यूपीआई यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप यूपीआई के ऑप्शन पर क्लिक करें, मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आप प्रोसीड विद पेमेंट
पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करें। फिर यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट किया जाएगा। यहाँ पर आप अपनी UPI ID एंटर करते हुए अपना फीस पेमेंट कर सकते हो मेक पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए, या फिर गाइस यहाँ पर आपको ये QR कोड दिया गया है, आप इसे स्कैन करें। क्लिक है टू स्कैन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके और अपने UPI से अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप इंडियन बैंक अप्रेंटिस के 1500 खाली पदों को भरने के लिए अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।